तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? जब भी मैं तुम्हें कुछ सही करने का मौका देती हूँ तुम मुझे गलत साबित कर देते हो, और आज तुमने मुझे फिर से गलत साबित कर दिया। You're right, नैना। गलती तो की है तुमने। That guy is a big loser. ओह, तो फ्रस्ट्रेशन यहां तक पहुंच गई है, हाँ? I'm sure तुम दोनों अलग-अलग बेस पे सोते होगे, और अब तक कुछ हुआ भी नहीं होगा। No intimacy at all. I'm really very sorry. But I can understand कि राघव के साथ भला कौन इंटीमेट होना चाहेगा? You know, जब मैं बेड पे सोता हूं ना, पैर जमा के और एकदम लाइक किंग, वो मेरे जूते उतारता है। नौकर। हाँ, मेरी शादी राघव से धोखे से करवाई गई थी, बट यू नो व्हाट, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, एंड ही इज वे बेटर देन यू। हाँ, मैं मानती हूँ वो इस परिवार को पागलों की तरह प्यार करता है, उस पर तुम्हारा जुनून सवार है। वो समझता है कि ये पूरा परिवार उसका अपना है, पर तुम तो उसे एक नौकर मानते हो। बस सच ये है कि वो तुम जितना बुरा नहीं। तुम अपने आप को ही देख लो, तुम्हें अपनी दादी की कोई परवाह नहीं है, और राघव अपनी दादी के लिए अपनी जान दे सकता है। तुम्हें तो कोई वैल्यूज भी नहीं है। मैं मानती हूँ राघव ने झूठ बोला ताकि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए, लेकिन इसमें भी वो किसी का भलाई करना चाह रहा था। ऐसा इंसान है मेरा पति। वाओ नैना, इतनी प्रोटेक्टिव हो तुम उस दो कड़ी के नौकर के लिए? हाँ? You know, वैसे ऐसा होता ही है शादी के बाद। इंडियन औरतें ऐसी बनी जाती हैं। पति परमेश्वर बन जाता है और तुम्हारे दिमाग में तुम बहुत ही प्रोटेक्टिव बन जाती हो। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर इतना जरूर जानती हूँ कि राघव तुमसे कहीं बेहतर इंसान है। क्या? हाँ, मिसिंग वॉलेट के लिए उसकी तलाशी करवाई, अपने काम के लिए उसे इस्तेमाल करते हो, कभी उसे नौकर बनाते हो तो कभी अपने भाई होने का हक जताकर उससे काम करवाते हो। पर सच यही है कि तुम उसके बिना कुछ भी नहीं। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी जगह उस नौकर से शादी करके तुम्हें कुछ फायदा हुआ था? डोंट यू फॉरगेट नैना, आई रिजेक्टेड यू। सुना तुमने? आई वॉज द वन टू रिजेक्ट यू। एक बात याद रखना, आज मैं तुमसे कह रही हूं, अगर तुम दोनों में से मुझे किसी एक को चुनने का मौका मिला होता ना, तो यहां जीत राघव की होती। Remember that. और हाँ, अगली बार जब भी अपने भाई के बारे में बात करो ना, तो याद रखना कि तुम उसकी बीवी से बात कर रहे हो। और ये भी याद रखना, जब जब राघव के बारे में बुरा कहोगे ना, आई डोंट नो व्हाई, बट दर्द मुझे होगा। तुमने आज उस नौकर की वजह से मुझे थप्पड़ मारना है ना? Now you wait and watch. अब वो नौकर तुम्हें थप्पड़ मारेगा ना? Promise you that. Yeah, I just hi. I wanted to know how much money do I have left in my bank account? सारे पैसे तो मैंने मम्मा का घर बचाने में लगा दिए, पर फिर भी कुछ तो बचा होगा ना? Yeah, hi. What? 1800 euros? But how is that possible? Okay. क्या लाइफ में मैंने बस इतने ही पैसे कमाए? राजीव भैया की जमानत के लिए 10,000 यूरो चाहिए। कहाँ लाऊंगा बाकी के पैसे? कुछ बेच दूं? पर क्या? मेरे नाम पे तो कुछ है ही नहीं, मैंने कुछ बनाया ही नहीं है।
इस रद्दी पेपर को उठाओ और जाओ यहाँ से। मैं इतने सारे लोगों के बीच में तुमको गाली नहीं देना चाहता हूँ। चाचू शायद सही कहते हैं, इस रद्दी की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है ये। सोचा था कुछ नया बना रहा हूं, जबरदस्ती फैल गया। ठीक ही तो कहते हैं वो, लाखों कंपनीज लाखों यूरोस खर्च करके इतनी रिसर्च करते हैं, और मैंने सोच लिया कि मैंने ये बनाया तो बहुत बड़ा तीर मार लिया। कोई वैल्यू नहीं है इसकी। लाइफ में मैंने ये एक चीज बनाई, वो भी किसी काम की नहीं। आई फील सो गिल्टी। शादी कर ली, बीवी को घर ले आया, मगर उसकी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सकता मैं, कुछ नहीं। मुझे कुछ भी करके ये पैसे अरेंज करने हैं, पर मैं करूं क्या? राघव को इन लोगों से इतना लगाव क्यों है, जो इनकी इतनी पैरवी करता है। चाची तो फिर भी मीठी छुरी है, लेकिन वीर तो सबके सामने राघव को बेइज्जत करता है। राघव को ये सब दिखता नहीं है। राघव को पूरा हक है सच जानने का कि संजना, वीर और पूरी फैमिली उसे बेवकूफ बना रही है। लेकिन अगर राघव सच हैंडल नहीं कर पाया तो सच जानने के बाद उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी तो वैसे भी हम तो अलग हो रहे हैं। मैं हूं ही कौन उसकी जो मैं उससे कुछ कहूं। रिश्ता तो दिल का होता है, और हमारा तो कागज का रिश्ता भी टूट रहा है। फिर भी इंसानियत के नाते, उस 2 दिन की दोस्ती के नाते मुझे उसे सच बताना होगा। आप अकेले मुझे क्यों बोल रही हैं भाई? ये प्लानिंग हम लोगों ने सबने मिलकर की थी ना। स्नेहा की शक्ल देखकर ना मेरा पारा ऐसा चढ़ता कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। I just hate her face। इतनी परेशानी से उसके भाई को फंसाकर हमने जेल में डाला, लेकिन ये लड़की टस से मस नहीं हुई, इस घर में बनी रही। और अब देख रहे हो किस तरह से बिहेव कर रही है, हाँ? जैसे मालकिन है इस घर की, और माँ उसको शय दे रही है, तो अब वो हमको नीचा दिखा रही है, जैसे हम उसके पैरों के नीचे। डिस्गस्टिंग। रेनो भाभी, पहली बार आप और मैं किसी बात पे अग्री कर रहे हैं। समझती क्या अपने आप को वो? हमारे घर में आकर के हमारे फैमिली फंक्शन हमें लेक्चर दे रही है, हमें। वाह! और मम्मी जी ने तो उसे सर पे चढ़ा रखा है जैसे क्वीन ऑफ ऑस्ट्रिया। जैसे उसके भाई को फंसाया ना, आई विश हम उसको भी फंसा सकते। पल्लू, सोचते हैं कुछ करते हैं। फिलहाल तो उसके भाई को जेल में पड़े रहने दो और सड़ने दो। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस लेट्स गो। कैसे लोग हैं ये लोग? भैया को जेल में डाल दिया, संजना की फेक प्रेगनेंसी करके दादी को बेवकूफ बना रहे ये लोग। और दादी तो सच में इनसे इतना प्यार करती है, और ये लोग उनकी पीठ पीछे ये सब। इनफ इज इनफ। मुझे दादी को सब कुछ बताना होगा, पूरा सच बताना होगा। फेमस इंडियन आर्टिस्ट इमरान हसन की पेंटिंग है। जी हाँ, मशहूर इंडियन आर्टिस्ट इमरान हसन की ही पेंटिंग है।
सुना है बहुत महंगी होती है। बिल्कुल, बट ये आपके पास कहाँ से है? वो हमारे ही गांव में रहते थे, लुधियाना के पास, इंडिया में। वी वर फ्रॉम द सेम प्लेस। मेरी माँ उनके यहाँ काम करती थी और मैं भी कभी कभी साथ चला जाता था। हसन साहब हमेशा मेरे लाड किया करते थे। एक्चुअली ही डिडंट हैव एनी चिल्ड्रन, तो वो मुझे बहुत पसंद करते थे। हमेशा मुझसे कहते थे कि देखो तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करती है, तुम्हें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। और एक दिन ऐसे ही हुआ, मैं अपनी माँ की थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा था, तब उन्होंने ये स्केच बनाया, मदर एंड सन। अपनी माँ की बहुत सारी फोटोज है मेरे पास, लेकिन ये तस्वीर हसन साहब ने तो इसमें जान ही डाल दी। ऐसा लगता है कि वो वक्त मेरे सामने आ गया है और मेरी माँ एकदम मेरे पास है, मेरे सामने। इट इज वेरी स्पेशल टू मी। तो फिर आप इसे बेच क्यों रहे सर? मरते वक्त मेरी माँ मुझे थमा गई थी। ये मेरी माँ की मेरे पास आखिरी निशानी है। एक माँ से मिला और दूसरी माँ के लिए बेच रहा हूँ। एक्चुअली आई वुड नेवर सेल इट, बट यादें तो दिल में होती है ना, तो अगर कल की यादें बेच के किसी का आज संवारा जा सके तो बस इसीलिए एक माँ के लिए बेच के अपनी दूसरी माँ का आज संवार रहा हूँ। इट विल सेव माई मॉम। वैसे हाउ मच वुड आई गेट फॉर दिस? कितने मिलेंगे मुझे? 11,000 यूरोस। 11,000 यूरोस? उतने बहुत हैं। जस्ट गिव इट टू मी, थैंक्स। सॉरी नैना, मेरी बेवकूफी की वजह से तुम इस शादी में फंसी हो और मैं ही तुम्हें इसमें से निकालूंगा। मुझसे जो बनेगा मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा, whatever it takes. Thank you. क्या हुआ दाद? ये तेरे गाल पे क्या है? क्या है तेरे गाल पे? It's nothing, Dad. It's all right. कैसे सुजा रखा है? क्या लगता है जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो, है ना वीर? नहीं दाद, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना कि घर के सिक्योरिटी वाले कुत्ते कुछ ज्यादा वाइल्ड हो गए हैं, इसलिए हमला कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी डॉग्स तो हम लोगों के वफादार हैं, घर के बंदों को थोड़ी काटेंगे। हाँ दाद, आप सही कह रही हैं। घर के कुत्ते बहुत लॉयल हैं, लेकिन जो इस घर की कुतियां हैं ना, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। यू नो, कभी भी भौंक सकती हैं और कुछ बोलो तो काटने दौड़ती हैं। तेरे ऊपर ही भौंकते होंगे। देखा कैसा चांद सा चेहरा है, उस पे निशान अच्छा नहीं लगता। ला मैं थोड़ा आइस लगा लेती हूँ। दाद, I'm fine, okay? दादी की बात मान लो वीर, निशान काफी गहरा है। दाद नहीं, I'm all right, I'm fine. मेरा बच्चा खुद बाप बनने वाला है, लेकिन अभी भी बच्चे जैसी से। वीर पुत्र, तेरी शादी होने वाली है, तू बाप बनने वाला है। मैं इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। बड़ा लाड करने का मन हो रहा है ना। दाद, ये लाड बाद में कीजिएगा, अभी मुझे कुछ काम है, okay? I'll see you. सास तो हम बन रहे हैं, तो चुन्नी चढ़ाने का मान भी हमारा ही बनता है। नो 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 नो, लड़की की मासी तो मैं हुई ना, तो चुन्नी चढ़ाने का हक तो मेरा बनता है ना मम्मी जी? एक काम क्यों नहीं करते? लेट्स डू इट टुगेदर, साथ में कर लेते। दैट्स अ गुड आइडिया। यस माँ, चुन्नी दीजिए ना। वैसे मैं सोच रही थी कि इस रस्म में क्यों ना रिवाज बदल दिया जाए। मतलब हमारे घर एक नई बहू आई हुई है और घर की सबसे नई सदस्य होने के नाते क्यों ना नैना के हाथ ये रस्म कराई जाए। नैना, मैं दादी
दादी मैं नैना, मैंने कह दिया तो बस कह दिया। तो सबसे बड़ी बहू है और मैं चाहती हूँ कि संजना की रस्म तो करे। जी दादी। एक्सक्यूज मी। वीर, बैठो ना। सुधा जी, बेटे जरा ये थाल संभाल लो। हम अच्छा एक मिनट। अरे हाँ नैना, मैं तो भूल ही गई थी। ये रस्म करते समय संजना के कान में कुछ सीख देनी है। देवरानी है ना तुम्हारी, कुछ सीख दे दे इसे। संजना बेटे सुन, अपनी चुन्नी की झोली बना ले। ऐसे। पहली सीख, इस घर में हमेशा बड़ों की इज्जत करना और बड़ों से कभी झूठ मत बोलना। चाची प्लीज। दूसरी सीख, इस घर को हमेशा मंदिर समझना। तुम्हें यही लगा था ना मैं तुम्हें ये पुराने घिसे पिटे ज्ञान दूंगी? मैं तुम्हें ऐसी कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारी पहली सीख है, प्लीज संजना अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी पीछे मत छोड़ना। जो भी करना है ना खुलेआम करना, फिर चाहे वो बातें हो या कुछ और। क्या बात है, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव थिंकिंग। चाची फिर से दूसरी सीख। उप्स, मैं तो भूल ही गई थी। अब तो तुम 9 महीने के लिए पार्टी नहीं कर पाओगी। I mean, प्रेगनेंसी का नाटक कर रही हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।